मंदिरा, मंदिरा क्या हुआ? हम क्या बताएं विजय, हमने तुमसे कहा था ना कि बात आगे बढ़ जाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। विजय, अनंत जी के साथ हमारा रिश्ता तय हो गया है। तेजस्विनी जी ने राजघराने की शाही चुनरी उड़ा दी हम पर। विजय, हमें बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। विजय मंदिरा, हमारी बात सुनो। देखो तुम घबराओ मत। अरे अनंत हमारा दोस्त है, जब उसे सच्चाई का पता चलेगा ना, वो इस गलतफहमी को दूर करने में हमारी मदद करेगा। तुम रुको, हम अभी उसको फोन कर रहे हैं। रुको। नहीं विजय, इतनी बड़ी बात फोन पर बताना सही नहीं होगा। अगर उनके आसपास किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। विजय, ये सब कुछ हमारे झूठ की वजह से हुआ है ना, तो हम ही खुद जाकर अनंत जी से बात करेंगे। ठीक है। अनंत जी, वो हम अनंत जी को सच बताने में और देर नहीं कर सकते। हमें नहीं पता अनंत जी कि हम आपको अच्छे शब्दों में और बिना आपके दिल को चोट पहुंचाए ये बात कैसे कहे। इसीलिए हम आपसे पहले ही सॉरी बोल देते हैं। हम और विजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने हड़बड़ी में माँ पापा को झूठ बोल दिया कि हम आपसे प्यार करते हैं ताकि हमारी बात उन तक ना पहुंचे, पर उन्होंने तो इस बात को आगे बढ़ा दिया। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे और विजय की शादी ना हो जाए, अगर आप ऐसे नाटक करते हैं कि आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। देखिए अनंत जी, हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें आपकी यहाँ का इंतज़ार होगा। मंदिरा। मंदिरा का लेटर? हाँ अनंत, क्या कर दिया तुमने? अनंत जी, से बहुत प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इसमें कोई परेशानी ना आए। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, पर आप अगर हमारे साथ हैं, आपका जवाब अगर हाँ है तो आपकी हाँ सुनने का इंतजार करूंगी। Come in. गुड मॉर्निंग लेजेंड। बधाई हो लेजेंड।
नहीं ये सब क्या हो गया? हाँ, ये सब अभी गलती से हुआ। आप बताइए, आज सुबह इतनी जल्दी? बस आपको बधाई देने आया था। एक तरफ मुख्यमंत्री जी की बेटी और दूसरी तरफ कौशलपुर के राजा और बॉलीवुड के सुपरस्टार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदिरा जी, आपको भी बधाई हो। हम तुम एक दूजे के लिए। वैसे मंदिरा जी, ऊपर वाला जोड़ियां बनाता नहीं है, रचता है, और आप दोनों की जोड़ी तो रची गई है। पता नहीं अनंत जी ने लेटर पढ़ा या नहीं। पढ़ लो, खूब अच्छा तरह से ज्योतिष शास्त्र बांच लो। अरे आप तारीख भी बताओगे कि हम निकालें तुम्हारा तारीख? जी जी श्रीमान, यह बहुत ही दिव्य और अद्भुत रिश्ता है, उसके लिए तारीख भी वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। ढूंढिए कोई ऐसा तगड़ा सा मुहूर्त, ऐसा लगन जिसमें कोई बाधा ना आने पाए। काहे कि हमारी बेटी और दामाद की जोड़ी मतलब कि दूधो नहा और पूतो फलो। कौनो लगन अच्छा या खराब नहीं होता है, नतीजा होता है अच्छा खराब। और ये वक्त नतीजा पूरी तरह हमरे मुट्ठी में है। बाबा, पंकज जी आए हैं। प्रणाम बाबा। बैठो। ए पंडित, तारीख निकाल कर खबर कर देना। और सुनिए, इस बात का किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ काहे को आए थे, नहीं तो तुम्हारा दोनों कान ना, इसका बड़ा घोषणा हम करेंगे, हम, मौका और मुहूर्त देखकर। जी तो लेजेंड, अब यहां से दिलवाले दुल्हनिया लेकर ही जाएंगे या मुंबई लौटने का दूर दूर तक कोई इरादा है? बहुत सुंदर फूल है। थैंक यू। अनंत जी, आपने चिट्ठी पढ़ी? वैसे मंदिरा जी, शादी तो यहाँ बहावलपुर में ही होगी ना? पता नहीं, पापा को पता होगा। वैसे मेरी राय में तो मैत्रा जी, ये सब बातें हम बाद में करें प्लीज। जी लेजेंड, मैं भूल ही गया था कि ये सब बातें तो बाद में ही होनी चाहिए। और एक बात मुझे याद आ गई, आपने मॉर्निंग टी नहीं ली होगी, अभी ले आता हूं। अब ठीक है? काफी परेशान लग रही है आप। हाँ, हम ठीक है। आपने पढ़ी चिट्ठी? पढ़ी हमने। तो क्या जवाब है आपका? आपको क्या लगता है हमें क्या कहना चाहिए? हमें पता नहीं, लेकिन वो एक्चुअली। ठीक है, तो हम ही बता देते हैं। हाँ है। सच? और नहीं तो क्या। दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान होगा जो आपको ना बोलेगा, खासतौर की तब जब जवाब सुनने के लिए आप इतनी बेचैन हैं। थैंक यू अनंत जी, थैंक यू सो मच।
हम आपको नहीं बता सकते कि आपने हाँ बोलकर हमारी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। आपको पता है, रात भर हम यही सोच रहे थे कि आपका जवाब हाँ होगा या ना होगा। थैंक यू। थैंक यू हमें आपको कहना चाहिए मंदिरा, इन खूबसूरत फूलों के लिए। वैसे सोचा आपने क्या करेंगी आप शादी के बाद अपने भविष्य को लेकर? ये बात तो तय है कि हम किसी अमीर आदमी की बीवी या मुख्यमंत्री की बेटी बनकर नहीं रहेंगे। हम खुद कुछ करना चाहते हैं। हमने लॉ पढ़ा है, हम आगे और पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गरीब लोगों के केसेस मुफ्त में लड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जैसा कोई अमीर क्लाइंट मिला ना, तो हम पैसे दबा कर लेंगे। तुम्हारी सोच में हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा भी यही मानना है कि शादी के बाद लड़कियों को काम करना ही चाहिए। अपनी एक अलग सी पहचान बनाना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग टी। मेहता जी। जी? अब हमसे पूछ रहे थे ना कि हम मुंबई कब लौटेंगे? जी लेजेंड। अब तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाने के बाद ही लौटेंगे। वाह वाह। अरे वाह, अनंत जी ने तो अभी से एक्टिंग करना शुरू कर दी है। अब हम चलते हैं। अब अनंत जी, हम आपसे एक बात कहें, आप ना कभी एक्टिंग करना मत छोड़िएगा। देखिएगा, एक दिन आपको ऑस्कर जरूर मिलेगा। ऑस्कर तो क्या, अगर तुम्हारा साथ होगा तो हम दुनिया भी जीत लेंगे। भैया, हुकुम नारायण का कुछ पता नहीं चल रहा। उसके मोबाइल पे फोन लगा रहे पर फोन भी नहीं उठा रहा। लगता है हुकुम नारायण से मिलकर दोबारा उसके भेजे में बात डालनी पड़ेगी। चलो उससे मिलके आते हैं, हम जानते हैं वो कहाँ मिलेगा। विधायक जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं इस क्षेत्र का ग्राम सेवक हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते, कहिए। विधायक जी, कौशलपुर के तिरहारी इलाके में पानी का बड़ा संकट चल रहा है। पूरी खेती बर्बाद होती जा रही है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। सुना है कि जल विभाग के किसी बड़े अभियंता को नहर का प्रस्ताव भेजा गया है, पर जैसा कि सरकारी कामकाज में होता है, सड़ रही है फाइल किसी इंजीनियर के टेबल में। विधायक जी, क्षेत्र की जनता बस आप ही की ओर देख रही है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक नजर फाइल पे डाल देंगे तो लोगों के घर के चूल्हे जल जाएंगे। अरे नहीं नहीं ग्राम प्रधान जी, हमें ये नहर वाली बात तो पता ही नहीं थी। आप एक काम कीजिए, ये नहर योजना की फाइल निकलवाइए। एक बार फाइल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अड़चन कहाँ है। ठीक है, आप ये फाइल निकलवा कर तब हमसे मिलिए। अभी फिलहाल हमें एक जरूरी काम से जरा बाहर जाना है, तो हम जरा निकलते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। फाइल तो निकालनी ही पड़ेगी, विधायक जी जो पढ़ेंगे। अच्छा आप क्या हुकुम नारायण, कहाँ गायब हो? थाने भी फोन किया था, वहां भी नहीं थे। और तुम्हारे खुद के फोन को क्या हुआ, फेंक दिया क्या? सर क्या बताएं सर, आज के समय में इंसान का समय जब खराब होता है ना, सबसे पहले उसका फोन खराब हो जाता है सर। अब सोच रहे हैं सर बदले ही डाले वो फोन को, जो थाने का फोन है ना। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, हमने तुम्हें कहा था कि रागिनी जैन, गोविंद बाबू और प्रभात जी की फाइल को दोबारा खोलो, उसका क्या हुआ? अरे होना कहाँ है सर, सब वहीं का वहीं धरा हुआ है। समय ही नहीं मिल रहा है सर। हत्या के 5 नए केस और अपहरण के 8। अब पुराने केस को छुए तो कब छुए सर। हम तो मना रहे हैं भगवान से कि हमको समय दे तो हम मर जाएं तो मुक्ति पाएं, वो नहीं मिल रहा है सर। वैसे एक बात बोले सर, बुरा ना माने आप, कौशलपुर में आग लगा हुआ है सर। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब हो गया है सर। तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं सर कि ये नए केस से जैसे ही समय मिलेगा ना, तो पुराने केस में जान लगा देंगे सर और परिणाम देंगे आपको। लेकिन अभी के लिए तो शर्मिंदा है सर। एक मिनट, ये जरा जरूरी फोन सुनो। कान लगाओ ना बे।
हाँ मंदिरा बोलो। अरे थोड़ा प्यार से बोलो, अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी से बात कर रहे हो। चलो जल्दी से हमसे प्यार से बात करो। अरे अभी काम में व्यस्त हैं, प्यार से बात नहीं कर सकते। अच्छा तुम बताओ, तुमने अनंत से बात की, क्या बोला वो? अरे वाह, कितनी मीठी बातें करते हो तुम। विधायक क्या बन गए, नेतागिरी शुरू हो गई है ना। कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाने दो, घर आ जाने दो हमें, फिर हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। वैसे विजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, हम ना खामखा परेशान हो रहे थे। अनंत जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने उन्हें चिट्ठी में हमारे बारे में सब कुछ लिखकर बता दिया, और पता है वो झट से मान गए हमारी मदद करने के लिए। अरे हमारा जिगरी दोस्त है और बहुत अच्छा एक्टर है। अब तुम देखना, हमारी शादी तक तुम्हारे घर वालों के सामने ऐसी एक्टिंग करेगा कि तुम्हारे घर वालों को तो क्या, तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि तुम्हारी शादी अनंत से होने वाली है। हाँ विजय, लेकिन पता नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। अरे मंदिरा, बस हमारी शादी तक की बात है, जैसी शादी हो जाएगी सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन तुम तब तक हमारे दोस्त से बच के रहना, उसके प्यार में कहीं फिसल मत जाना, समझी? क्या बोल रहे हो तुम विजय? ऐसी बातें ना हमें मजाक में भी पसंद नहीं, और वैसे भी एक बार तो तुम्हारे प्यार में फिसल ही चुके हैं। अब तुम्हारे बिना एक पल भी बिताने के बारे में सोचते हैं तो डर लगता है हमें। आई लव यू विजय। अरे यार तुम तो सीरियस हो गई। नमस्ते विधायक जी। नमस्ते। अच्छा हम जरा व्यस्त हैं, बाद में बात करते हैं। बाय। जी कहिए। विधायक जी, 3 महीने से हमारी पानी की लाइन कटी हुई है, कुछ कीजिए ना। ये रही फाइल। विधायक जी, हमारे बच्चे का ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा है। हमने आपका नाम भी लिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कहने लगे विधायक की धौ समय मत दो। देख लीजिए विधायक जी, नहीं तो हमारे बच्चे का साल खराब हो जाएगा विधायक जी। हमारी गुड़िया का शादी कौशलपुर के राजा अनंत सिंह बघेल के साथ तय हो गया है। हाँ, इसी का मिठाई है। अरे बाबा, तो अपनी मंदिरा बिटिया राज करेगी, राज। क्या खुशी की खबर सुनाई है बाबा आपने। है पंकज, अनंत से मंदिरा का शादी सिर्फ विजया से ही गुड़िया को दूर नहीं करेगा, बल्कि उस हवन कुंड में अनंत और विजया का दोस्ती को जलाकर भी राख कर देगा। बाबा मैं बुझा नहीं पा रहा हूँ कुछ, ये कौन सा नया खेला शुरू किए हैं आप? शतरंज का भी साथ नहीं है ये है कौशलपुर विधानसभा क्षेत्र का 150 ग्राम पंचायत, और ये हमारा दुश्मन विधायक विजय, और ये है हमारा सबसे शक्तिशाली मोहरा कौशलपुर नहर परियोजना का ठेकेदार। चक्रव्यूह है ये। ए पंकज, रखो उसको। जी। शरीर में फुर्ती होना चाहिए, सांड की तरफ फूलता जा रहा है। जाओ, लगो जाके काम पे, मिलो जाके ग्राम प्रधानों से, विजया की बर्बादी का खेल शुरू करो। को बताओ कि वो सिर्फ चुनाव जीता है, ना वो पहले किसी लायक था और ना आगे किसी लायक रहेगा, और ना ही वो ये चक्रव्यूह को भेद पाएगा।